इनमें से बहुत साल उधर से उठाना बड़ा बड़े को उठाना वो बड़ा बड़ा बिना माइक सुनेंगे सब लोग, कुछ तो सुनेंगे ना। ज्ञान मुद्रा बोल रखा ज्ञान मुद्रा नहीं, तो प्राणायाम मुद्रा। ये ज्ञान मुद्रा नहीं है ये। मिनेश शेखावत। जिले में कोई भी बच्चा नहीं बैठे। परम आदरणीय परम पूज्यपाद गुरुजी स्वामी बालेंदु गिरी जी महाराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। करें शुरू। आज का ये योग का कार्यक्रम पूज्य सम्माननीय स्वामी बालेंदु गिरी जी के सानिध्य में हमारे यहाँ आयोजित किया जा रहा है। उसके लिए मैं आदरणीय स्वामी जी का और इनके संस्थान दोनों का आभार प्रकट करता हूं कि आप भवानी निकेतन शिक्षा समिति के परिसर में स्थित इस आश्रम रूपी बालिका विद्यालय में पधारे और इन बच्चियों के उज्जवल भविष्य के लिए, स्टाफ को स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहने के लिए आपने योगा का कार्यक्रम यहां आज आयोजित किया। हमारे लिए यह भी सौभाग्य की बात है कि इस योगा के कार्यक्रम में जो मुख्य भूमिका निभा रही हैं वो बच्ची सरिता राणा हमारे यहीं की स्कूल की छात्रा रही
उसके बाद कॉलेज की छात्रा रही और योग में उसने जो अपना एक अलग स्थान बनाया है, अपनी पहचान बनाई है, पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में, वो हमारे लिए सौभाग्य की बात। मैं ये भी परिचय देना इस वक्त सामूहिक समझता हूं कि ये पहली स्टूडेंट है जो प्राणायाम के अंदर पीएचडी करने जा रही है। और प्राणायाम में पीएचडी की इसकी जो थीसिस जो है वो पूरी हो गई है। अब आज की तारीख में समस्या ये है कि उसकी थीसिस को चेक करने वाले लोग जो हैं उनकी कमी है, जो उसको पढ़ें और पढ़ करके उस पर उसको जायज ठहराएं, वो मतलब आज कमी खलती है। लेकिन अब ये कामना की जा सकती है स्वामी जी के अथक प्रयासों से और इस हमारी बेटी बहन और बच्ची के सदप्रयासों से कि आज वो पीएचडी करके कल को जो बच्चियां प्राणायाम या योगा में के क्षेत्र में आगे आएंगी या जो छात्र छात्राएं आगे आएंगे, उनको रिसर्च के ऊपर, शोध के ऊपर वो नंबर देने की स्थिति में आ जाएंगे। मैं ज्यादा कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं करके अब आमंत्रित कर रहा हूं स्वामी बालेंद्र गिरी जी को और सरिता राणा को कि वो योग और योग से संबंधित जो जानकारियां और प्रैक्टिकली उसका ज्ञान करवाने के लिए आज पधारे हैं, तो ज्ञान हमारे बच्चों को, स्टाफ को, हम सभी को करवाएं। आपका पुनः एक दफा हार्दिक आभार और इसी के साथ आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए नव वर्ष पर आप सब लोगों को मंगलमय बधाई। के उपाध्यक्ष महोदय संपत सिंह जी साहब का आभार और स्वामी जी का आभार। वैसे स्वामी जी को सभी जानते हैं क्योंकि 96 से जो है स्वामी जी सबसे पहले योग की क्लासें अपने विद्यालय में लगी हैं, काफ़ी समय तक लगी हैं। और ये आप जो देख रहे हो पोस्टर, सरिता राणा है, पूनम शर्मा है, ये भी सभी छात्राएं जो है अपने विद्यालय से निकली हुई हैं, अच्छे नंबर लेके निकली हैं। और सरिता राणा जो है इसने अपने कॉलेज से ग्रेजुएशन की है और इसने एक अपना संस्था खोल रखी है खिरनी फाटक पे। तो मेरे को बहुत ही खुशी हुई है, आज ही पता चला है कि सरिता राणा जो है पीएचडी कर रही है, उसकी थीसिस पूरी हो गई है। तो इसके लिए मैं यही कामना करूंगी कि आगे ये जो है अपने भविष्य में सफल हों और आगे से आगे जो है मेहनत करें। और स्वामी जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि पहले इन्होंने काफ़ी बच्चों को योगा सिखाया, आजकल ये 2-3 साल से हमारे नहीं आए। तो निवेदन ये है कि हमारे आगे भी हमारे बच्चों को योग क्लास जब भी कभी लगवाएं तो यहाँ आकर बच्चों को सिखाएं। आभार, धन्यवाद। सबसे पहले परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुजी स्वामी बालेंद्र गिरी जी महाराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। संपत सिंह जी सर को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भवानी निकेतन की प्राचार्य मैम को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और यहाँ मेरी टीचर्स लोग हैं, अध्यापक गण, उन्हें मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और इसी के साथ आज हम यहाँ योग के चौथे अंग यानी प्राणायाम के विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। योग का उद्भव वेदों से हुआ है और वेदों में जो क्रम योग का दिया गया है उस क्रम से ही योग को करना चाहिए, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान होता है। सबसे पहले यम नियम आसन करने के पश्चात नाड़ी शोधन प्राणायाम पूर्ण करने के पश्चात ही प्राणायाम करना चाहिए, नहीं तो मस्तिष्क की शारीरिक कई बीमारियां हो सकती हैं। जैसा कि सर ने आपको बताया है कि भवानी निकेतन स्कूल और कॉलेज से मैंने शिक्षा प्राप्त की है और सबसे पहले मैं इसी स्कूल से प्रैक्टिकल जो व्यावहारिक योग है वो आपके साथ ही शुरू करना चाहती हूँ। और GTV का ऑडिशन है 7 तारीख के बाद में, तो इसलिए आपको थोड़ा प्रैक्टिकल आज कराया जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिकल कल। तो सिर्फ ये, और इसके बाद अगर मैडम चाहेंगी, सर चाहेंगे तो आपकी रेगुलर क्लासेस योग की ले सकेंगे। तो इसलिए अभी जिस तरह से पद्मासन में बैठना है इस तरह से बैठ जाइए। और प्राणायाम में
की स्थिति होती है ये, और इस तरह से बनाने की कोशिश कीजिए। लेफ्ट हैंड बाएं हाथ को इस तरह से बनाइए। बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में इस तरह से रहेगा, और दायां हाथ को ऊपर उठाइए और इस तरह से दो आगे की उंगलियां हैं वह अंगूठे के मूल भाग यानी एंड में, जहां से अंगूठा शुरू हो रहा है वहां से लग। ये स्थिति बन गई। अब इसको अपने सामने इस तरह रखेंगे। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या है, जिस गति से आपकी श्वास अभी आ रही है जा रही है आपको पता नहीं चल रहा है, उसी गति से उसी स्पीड से आपको सांस लेनी है, रोकनी है और छोड़नी है। उसका एक तरीका है, यानी सांस अंदर लेने का नाम योग में कहते हैं पूरक। अगर श्वास आप अंदर भर रहे हो उसे कहेंगे पूरक, रोक रहे हो उसे कहेंगे कुंभक, और बाहर निकालने को रेचक। ये तीन है। पूरक बोला तो श्वास को अंदर लीजिए, सहज इजीली जितना ले सकते हैं। कुंभक बोलने से उसे रोकिए, और रेचक से बाहर। और इसमें ध्यान ये रखना है जिससे रेचक किया गया है, मीन्स जिससे बाहर निकाला गया है श्वास, उसी नथुने से वापस अंदर भरना है, रोकना है, छोड़ना है। इसकी एक आवृत्ति मैं आपको बता रही हूँ, उसी तरीके से आपको करनी है। ये है, लेफ्ट साइड खुला रहेगा, राइट साइड में अंगूठा टच करेंगे और बंद करेंगे इस नथुने को। श्वास अंदर भरेंगे, पूरक बोलते ही श्वास अंदर भरेंगे, कुंभक बोलते ही पिन अप कर लेंगे, इस तरह से बंद कर लेंगे दोनों नाक को। ठीक है। फिर रेचक बोलते ही अंगूठे से बाहर निकालेंगे। लेफ्ट से लिया था तो राइट से बाहर जाएगी सांस, और फिर वापस राइट से अंदर लेंगे, पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे, रेचक। ये एक आवृत्ति हुई, यानी एक स्टेप पूरी होगी। और जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार हाथ ऊपर करिए। किसी को भी नहीं आया वैसे तो। दोबारा से, पूरक यानी श्वास अंदर लेना है, कुंभक रोकना है, रेचक अंगूठे से बाहर, फिर पूरक इसी से, कुंभक, रेचक, फिर कुंभक। ठीक है, शुरू करें। आ गया समझ में सबको? पूरक लेना है, कुंभक रोकना है, रेचक छोड़ना है। फिर पूरक बोलने से जिससे रेचक किया उससे वापस श्वास लेना है, फिर कुंभक में रोकना है, फिर रेचक में निकालना है। कुंभक श्वास रोकना, रेचक श्वास को बाहर निकालना, फिर पूरक अंदर लेना, कुंभक रोकना, रेचक बाहर निकालना। इस तरह से आप कंटिन्यू 6 बार करेंगे, यानी 6 स्टेप्स पूरी हो जाएं, तब तक आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है। नाड़ी शोधन प्राणायाम स्थिति छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। कमर सीधी। नाड़ी शोधन प्राणायाम स्थिति। पूरक करेंगे, कुंभक, रेचक, पूरक, 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 कुंभक, रेचक। छोड़ दीजिए। आप जैसे कंधों को उठा रहे थे यानी श्वास भरते हुए, ये गलत है, यानी आप जबरदस्ती कर रहे हैं। श्वास लेते हैं तब आप ऐसे थोड़ी ना होते हैं। नेचुरली जो श्वास आ रही जा रही है वो तो आपको कई बार पता भी नहीं चलता कि हम श्वास ले रहे हैं, स्पीड वही होनी चाहिए, लेकिन आप उसको काउंटिंग से अंदर भर सकते हो। यानी 1 2 3 4 5 इतनी इजीली श्वास अंदर गई है तो बंद कर लीजिए उसको,
फिर इतना इजी से छोड़िए, क्यों नहीं आपको ज़बरदस्ती करना है, सब कुछ सहज मात्रा। ठीक है, कंधे ऊपर नहीं होंगे और श्वास में ऐसी आवाज़ नहीं आएगी। नाड़ी शोधन प्राणायाम स्थिति छोड़ दीजिए, सब एक साथ करेंगे। कमर सीधी, नाड़ी शोधन प्राणायाम स्थिति, पूरक, श्वास की आवाज नहीं आनी चाहिए खींचने की। कुंभक, रोकिए, रेचक, पूरक, कुंभक, 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 रेचक। आंखें बंद हो तो और अच्छा हो, छोड़ दीजिए। इस बार आंखें बंद करके, ठीक है। नाड़ी शोधन प्राणायाम स्थिति छोड़ दीजिए, आवाज से ज्यादा एनर्जी होती है नहीं, ठीक है। नाड़ी शोधन प्राणायाम स्थिति, पूरक करेंगे, पूरक, कुंभक, रेचक, 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 पूरक, कुंभक, रेचक। छोड़ दीजिए। प्रैक्टिकल का थोड़ी करवाना अभी आसन आसन। अब एक दफा यूं करते हैं तो आपका धर्म सिंह साहब का स्पीच करवा करके अभ्यास करोगे? नहीं अभ्यास ये फिल्म ये शूटिंग हो रही है साहब, ये टीवी पर आएगा सारी फिल्म जी। जी टीवी पर क्या, तो उसके बाद में बाकी का प्रैक्टिकल जो दरी पर बैठे हुए हैं हाँ, उन उनका ही बच्चों को करवा रखेंगे, देते हैं। बाकी हाँ बच्चों को ठंड लग गया फिर बाकी को क्लास में भेज दें। हाँ हाँ, ठीक। कौन बोला? नहीं अभी बोला।
इन बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप अपना उद्बोधन दें। आदरणीय जालिम सिंह जी साहब। आदरणीय स्वामी जी, संपत सिंह जी, गुरुजन और प्यारी प्यारी छात्राओं, बहुत दिन से आना हुआ, अचानक आ गया इधर में। बड़ा आनंद आया आपको देख करके। अब योग के बारे में मेरे जैसे आदमी को कुछ कहा जाए बोलो, और जब कि इस तरह के यहाँ मौजूद हों लोग जो इसके बारे में बारीकी से जानते हों, लगातार इन्होंने जयपुर नहीं, राजस्थान और हिंदुस्तान में इस तरह का लक्ष्य जगह के हजारों आदमियों को, लाखों आदमियों को इस तरह से प्रशिक्षित किया योग में। उनके सामने योग के बारे में बोलूं तो अधूरी जात जैसी बात रहेगी, फिर भी मैं कहूं। देखिए, ये राणा जो खड़ी है, लड़की खड़ी है ना बेटा, इसके सामने ये तुम भी खड़ी हो, ये इतनी सी थी, उसके सामने पास हो, इधर मुंह करो। यहां तुम्हारे साथ इसी परिसर में ये पढ़ती थी, और शुरू से बचपन में देखा तो बड़ी समझदार भी थी और प्रतिभा तो थी इसमें, और लगन थी भारी। तो पहली चीज है लगन। तो आप में लगन हो तो आप भी राणा बन सकती हैं। देखिए, अभी छोटी नन्ही बच्ची से योग सिखाने वाली योगिनी राणा हो गई है। पूरा नाम क्या है? सरिता राणा। हाँ, बुढ़ापे में याद नहीं रहते। तो सबसे पहली बात है, आप में सीखने की इच्छा शक्ति हो, और फिर वो चीज किसी योग्य गुरु से सीखा जाए। कोई भी चीज, बैठो। तो योग्य गुरु आवश्यक है। योग में किताबें पढ़ के कोई इस तरह का अभ्यास करे तो वो ठीक नहीं है। योग की क्रियाएं इस तरह सी हैं, बड़ी वैज्ञानिक हैं, तो उसको उसी तरह से करना चाहिए जैसा बताया जाता है। उसमें दूसरी बात फिर आती है लगातार आपको अभ्यास करने की। आप एक दो दिन यहां सीख लिया, उससे कोई लाभ ज्यादा नहीं हो पाता। उसको लगातार नियमित रूप से प्रतिदिन करें, अपने जीवन में उसको ढाल लें। कि जैसे खाना खाना जरूरी है, आप विद्यालय में टाइम पर आती हैं, इसी तरह से नियमित रूप से उसका अभ्यास करें जो यहां सीखा है। अब ये जरूरी नहीं है कि सबके पास इतना समय हो, तो जितना समय आप निकाल सकें, जो योग की क्रियाएं जितनी संभव हो समय में वो आप करें, तो ही आपको इसका पूरा लाभ होगा। पहले योगी गुरु हो, सीखने की आपकी इच्छा हो, और नियमित रूप से इसका अभ्यास करें, और जैसा बताया गया वैसा अभ्यास करें। दुनिया पागल हो रही है योग के पीछे। यहां बड़े बड़े विद्वान आते हैं दुनिया से योग सीखने के लिए, और वो जब वहां जाते हैं वापस अपने मुल्क में, तो जैसे हम तीर्थ करके कोई हमारे परिवार का कोई आदमी आता है, इस तरह से उसकी वहां इज्जत करते हैं। हिंदुस्तान में योग करके आया है, योग सीख के आया है। तो योग के बारे में अब हमारे यहां जितने शिक्षक नहीं हैं, उससे अधिक रसिया में और पूर्वी यूरोप के देशों में हो गए। इसमें भारी वहां योग के बारे में नियमित रूप से अभ्यास करने लग गए कई कंट्रीज। तो छोटे छोटे जो देश हैं पूर्वी यूरोप के और रशिया, और वो एक दिन अखबार में पढ़ा कि इस योग की ये जो अपने व्यापार करते हैं, उस तरह का उन्होंने व्यापार जैसा अपना लिया सिखाने का तरीका, और उसमें करोड़ों नहीं अरबों रुपए वो कमा रहे हैं। इस तरह की कक्षाएं लगाते हैं, तो वहां जो आते हैं करने वाले उससे पैसे लेते हैं, मुफ्त में नहीं सिखाते। गुरुजी यहाँ सिखा रहे हैं, अपने स्वामी जी सिखा रहे हैं जैसे। तो यहाँ के लोग भी जाने लग गए हिंदुस्तानी वहां सिखा के, भारी वहां उन्होंने पैसे भी कमाए हैं, नाम भी कमाया है, और हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का नाम कमाया है। यहाँ की जो विधा है, ये संस्कृति है, यहाँ का जो रहन सहन हमारा, वहां से लोग भारी प्रभावित हैं। वो आश्चर्य करते हैं कुछ बातों के लिए हिंदुस्तान में। और उसमें एक बात है, योग के अलावा दूसरा यहाँ का जो अपना गृहस्थ जीवन है, वो समझते हैं, करते हैं कि यहाँ आके देख के कि ऐसे कैसे लोग रह जाते हैं इतने दुख में, तकलीफ में। वहां जीवन में एक परिवार 3-4 बार बदल लेता है अपने जोड़ों को। 15 साल में तो 2-4 बार तो बदल ही हो जाता है परिवार। बच्चा है, नहीं मालूम किसका है क्या है। तो वो इस तरह का एक जो भाव आता है परिवार का, वहां नहीं है। भारी लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, उत्तेजित हैं, उनका
जीवन इस तरह का भोग की संस्कृति से भी खराब हो गया है। पैसे तो कमाते हैं वो, शारीरिक सुख के लिए कुछ इस तरह के काम उनको पैसे से मिल जाते हैं, लेकिन आत्मा का जो सुख है वो उनको नहीं मिल पाता। आत्मा का सुख मिलता है संतोष से, और जो आप योग की क्रियाएं कर रहे हैं इससे। तो योग आप नियमित रूप से करें। मैं ज्यादा बोलने लग गया हूं थोड़ा, फिर भी 2 मिनट और बोलूंगा, 1-2 बातें और करी। तो इसमें योग के साथ साथ आपको कुछ बातें और करनी पड़ेंगी। इसमें 2 भाग हैं। एक है शरीर की श्वास की क्रियाएं, एक है शरीर की क्रियाएं। तो श्वास की क्रियाएं जैसे आप कर रहे थे इस तरह से ये आपको राणा स्वामी जी शारीरिक क्रियाएं भी बताएंगी। तो उसमें स्वस्थ रहने के लिए शरीर में लचक होना आवश्यक है, मांसपेशियों में, हड्डियों में। और लचक के भी फिर 2 भाग हो जाते हैं। एक ऐसी है कि उसमें दमखम आना चाहिए, आपकी शक्ति बढ़ाने वाली कुछ क्रियाएं हैं, शरीर में शक्ति आती है, ऊर्जा पैदा करती हैं। एक केवल लचक ही पैदा करती हैं। तो दोनों को आपको करना है। कुछ इस तरह के वो जो शक्ति देने वाली शरीर में जो इस तरह की क्रियाएं हैं वो थोड़ा कठिन होती हैं। उसके भी कई भाग हैं फिर इसमें योग में। एक हठ योग और है, स्वामी जी बताएंगे, ये बताएंगे। उसमें भारी इस तरह की क्रियाएं हैं जो शरीर को कष्ट देते हैं, उनमें भी कुछ लाभ होता होगा शायद। वो एक हमारी परंपरा है हठ योग की। तो राजयोग का, एक हठ योग का, इस तरह का विभाजन इनमें फिर योग में होता रहता है। वो आगे गहन आप शिक्षा करेंगे, इस बारे में जानेंगे, नियमित रूप से कक्षा करेंगे, इसका साहित्य